हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इस बार सत्र 2025-26 में बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं या फिर करने वाले हैं। आप सबको बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप उसको बोल सकते हो एडमिशन फॉर्म है, वो जारी कर दिया है। कैसे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के लिए। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हो abbmup.edu.in। तो ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद पेज को थोड़ा नीचे करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CNET 2025, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। सिंपली हम लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे, पहुँच जाएंगे एडमिशन पोर्टल पर। एडमिशन पोर्टल पर पहुँचने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET 2025 का यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगा। पहला है BSc नर्सिंग, तो BSc नर्सिंग कोर्स के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। पेज को नीचे करेंगे तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जो कि 2 साल का होता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आप अभी जस्ट इंटरमीडिएट पास किए हैं या फिर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको भरना है BSc नर्सिंग। ठीक है, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, दैट्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। उसके बाद है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, तो इसको वो लोग भरेंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद GNM का कोर्स किया हुआ है, यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का अगर आपने कोर्स किया हुआ है, फिर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको भरना है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का कोर्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही साथ MSc नर्सिंग का भी फॉर्म आ चुका है, या फिर आप बोल सकते हो NPCC, जो कि 2 साल का होता है। सभी के जो लिंक हैं इसी पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, BSc नर्सिंग जो कोर्स है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो कि BSc नर्सिंग कोर्स के बारे में ही डिस्कस करना चाहते हैं, इसी के बारे में ही जानना चाहते हैं। अगर आप किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 लिंक आपको देखने को मिल रहा होगा। पहला है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि इंग्लिश में है, सूचना बुलेटिन जो कि हिंदी में है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों उसको आप क्लिक कर लीजिएगा और उसको डाउनलोड करने के बाद आप सभी डिटेल चेक कर पाएंगे। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, चलिए देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश वर्जन जो है वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉर BSc नर्सिंग कोर्स जो कि 4 साल का होता है, और ये डेडिकेटेड है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो कि 2025 में होने वाला है। ठीक है, एकेडमिक सेशन 2025-26 में एडमिशन के लिए क्या क्या डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ बनेगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, इन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। बट उससे भी पहले ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर आप भरते हैं तो कहाँ कहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा वो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो यूपी में जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, वहाँ पर आपको चांस मिलेगा एडमिशन के लिए। इसके साथ ही साथ SGPGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, RMLIMS लखनऊ, और इसके साथ साथ UPUMS सफाई एंड LLRM मेरठ। तो इन सभी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने का चांस है अगर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो बात करें एप्लीकेशन फॉर्म कब जारी हुआ है, तो वीडियो बनाने में मैंने थोड़ा लेट कर दिया, बट एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो 24 मार्च 2025 को जारी हो चुका है। ऑफलाइन क्या ये फॉर्म भर सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं भर सकते। ये जो फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन ही भरना होगा, ऑनलाइन माध्यम से ही जारी किया गया है। ठीक है,
अगला जो इम्पोर्टेंट डेट है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म बनने की लास्ट जो डेट है ना, यानी अंतिम तिथि, वो है 26 अप्रैल 2025 को रात के 12 बजे तक, यानी 12 बजे के पहले तक आप भर सकते हो। और फॉर्म करेक्शन विंडो, यानी फॉर्म भरते समय अगर आपने कुछ गलतियां कर दी हैं तो करेक्शन विंडो ओपन होगा 19 अप्रैल 2025 से लेकर के 26 अप्रैल 2025, यानी कि पूरे एक सप्ताह का टाइम आपको मिलेगा कि आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। बट देखो यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, लिखा नहीं हुआ है, स्टार लगाया गया है। और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर स्टार वाला सेक्शन में आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है कि फॉर्म एडिटिंग विल ओनली बी परमिटेड फॉर लिमिटेड एंट्रीज, यानी कि फॉर्म अगर आप में कुछ गलती होता है तो कुछ लिमिटेड एंट्री ही है जिसको आप चेंज कर सकते हो। लाइक आप अपने नाम चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो सकता है डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, कुछ ही चीज़ आप लोग वहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे फॉर्म भरते समय एकदम ध्यान से भरना, कोई भी गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आराम से भरिए और एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है वही चीज़ भरिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो गलती मत करिएगा, क्योंकि जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसमें लिमिटेड चीज़ें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, सभी चीज़ें वहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड जो है वो 14 मई 2025 तक आ सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए डबल स्टार बनाया गया है, नीचे जाएंगे तो लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट ऑफ एडमिट कार्ड। देख पा रहे हो आप लोग, यानी कि ये जो डेट है वो संभावित डेट है, ये डेट चेंज भी हो सकता है, बट अभी के लिए आप लोग मान के चलिए कि 14 मई 2025 को आपका जो CNAT का जो एडमिट कार्ड है, यानी कि BSc नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है वो जारी हो जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके लिए डेट यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका 21 मई 2025 को। प्लेस ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो बेसिकली एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात हो रही है, ये आप सभी के एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा, आपके एडमिट कार्ड पर ही ये सारे डिटेल्स लिखे होंगे। डेट ऑफ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो इसका डेट कोई नहीं है, बट आप ये समझिए कि जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म होगा, विदिन 1 वीक या फिर 2 वीक आपका जो रिज़ल्ट है वो इसी वेबसाइट पर, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी हो जाएगा। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं या संस्था हैं जहाँ पर इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होने वाला है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, तो देख लीजिए। ऑल गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस की बात हो रही है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हों, या फिर SGPG IMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, RMLIMS लखनऊ, UMS सफाई, LLRM मेरठ, इन सभी संस्थाओं में आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब देखिए ठीक नीचे यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में आप लोग देखेंगे तो बताया गया है कि ऊपर जितनी भी संस्थाएं बताई गई हैं इसमें जो एडमिशन होगा वो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही होगा। कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा इन संस्थाओं में, जो कि ऊपर मेंशन किया गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए सेंटर्स फॉर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी CNET 2025 के लिए कहाँ कहाँ पर सेंटर्स बनेंगे, किन किन सिटीज़ में, उसकी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। टेबल में आप लोग देख सकते हैं। आपके घर के पास जो भी ये सिटी पड़ता है वहीं आपको आई थिंक एग्ज़ामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो घर के पास होगा आप इजीली वहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, बात करें आगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ऑफलाइन माध्यम से होगा। एंड विल बी बाईलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे। तो फॉर्म भरते समय आप सेलेक्ट कर सकते हो हिंदी या फिर इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में रहेगा।
तो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप लोग ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, यानी ये जो फॉर्म भरने वाले हैं आप लोग, इसका फ़ीस कितना है यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व्ड हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो इन लोगों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है, या फिर आप इसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बोलिए, वो है 3000 रुपये। तो जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए तो 3000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। वाइल कैंडिडेट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो जितने लोग भी एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं, या फिर विकलांग कैटेगरी से आते हैं, उन लोगों के लिए फॉर्म की जो फ़ीस है वो है 2000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि जो आपका ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, यानी फॉर्म की फ़ीस जो है, एक बार अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो दोबारा से वो रिफ़ंड नहीं होगा, यानी कि वो नॉन रिफ़ंडेबल है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप कोई भी फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप वाकई में एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं। तो देखिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, यानी कि यूपी में अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसके, या फिर जो कुछ नाम बताया मैंने यूनिवर्सिटी के, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कम से कम आपकी एज जो है ना, यानी उम्र 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल हो जाना चाहिए। 17 से अगर कम रहता है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, यानी कि आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। अगर 17 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हैं। तो कैंडिडेट विद साइंस, यानी आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए 12th में वो साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए। जिन्होंने पास कर लिया हो इंटरमीडिएट, या फिर अभी अपीयरिंग के मोड में है, यानी कि अभी जस्ट एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, उन लोगों की भी बात यहाँ पे हो रही है। तो 10+2 यानी इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। किन किन सब्जेक्ट में? तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन तीनों ही सब्जेक्ट में आपका कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट में। ये 4 चीज़ें हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जैसे कि एससी, एसटी या फिर ओबीसी, इन लोगों को यहाँ पर छूट दिया जा रहा है परसेंटेज में। अगर इनका इंटरमीडिएट में 40% ही है तो भी ये लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए 45% यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लीजिए, लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, इंग्लिश इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन 10+2 फॉर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग। जैसा कि मैंने बताया, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट का भी होना इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरमीडिएट में। इसके साथ ही साथ जिन्होंने इंटरमीडिएट ओपन स्कूल से किया है वो लोग भी भर सकते हैं, और ऐसे कैंडिडेट भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जो कि कलर ब्लाइंड कैटेगरी में आते हैं। तो सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इसी तरीके से पेज नंबर 6 में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट्स में बता देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स आएगा जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। तो स्टेप फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम, आई थिंक डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद एड्रेस आपको फिलअप करना है। इसके बाद एक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एंड सेंटर सिटी प्रेफरेंसेस।
तो इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल आपसे पूछी जाएगी कि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है या फिर नहीं किया है, वो आपको बताना होगा। अगर आपने कर लिया है तो वहाँ पर आपको अपने नंबर्स फिल करने पड़ेंगे, यानी इंटरमीडिएट में कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर है, या फिर ये पूछा जाएगा कि टोटल मार्क्स कितना था, कितना आपने प्राप्त किया हुआ है, परसेंटेज कितना है। इसके साथ ही साथ कि आप कौन सा एग्ज़ामिनेशन सिटी को, यानी सेंटर कहाँ पर आप परीक्षा देना चाहते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आएगा आपका फ़ोटो सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन सीट का। तो फ़ोटो सिग्नेचर आप लोग यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। वेरिफिकेशन सीट भी आई थिंक मिलेगा आपको, उसको फिलअप करने के बाद वो आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। बैंक डिटेल्स पूछा जाएगा, वो आपको फिलअप करना है अपना। लाइव फ़ोटो अपलोडिंग, लाइव आपको वहाँ पर फ़ोटो खींच करके अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस को पेमेंट करना है, एंड देन फाइनल फॉर्म सबमिशन, ये वाला ऑप्शन आएगा। बट इसे कंप्लीट करने से पहले पीछे आप लोग सभी जो भी डिटेल आपने भरा है उसे चेक कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। देख लीजिए स्टेप्स फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे तो क्या क्या स्टेप्स आपको दिखेगा, ऑलरेडी हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया, यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। स्टेप्स 1 में आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। आई थिंक ये स्टेप 2 है, बट फर्स्ट स्टेप में आपको जस्ट यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होता है। सेकंड में आपको पूछा जाएगा आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं, लाइक फर्स्ट नेम आपका पूछा जाएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो देखिए जो भी डिटेल आप फिलअप करिएगा, चाहे आपका नाम हो, मदर्स नेम हो, फादर्स नेम हो, वो वही होना चाहिए जो कि आपकी क्लास 10th के मार्कशीट पर लिखा हो या फिर सर्टिफिकेट पर। दोनों एक ही चीज़ है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तो जो आपके 10th के मार्कशीट पर लिखा है ना, एज़ इट इज़ वही आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद फादर्स नेम जैसा मैंने बताया, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी जो 10th के मार्कशीट में लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। जेंडर क्या है आपका, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर, दोनों आपको फिलअप करना होगा। व्हाट्सएप नंबर आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। कैटेगरी, सब कैटेगरी, तो जो भी डिटेल्स वहाँ पूछा जाएगा बड़े ही ध्यान से आपको भरना है। ठीक है। तो ये सभी स्टेप्स आई थिंक बहुत ईजी है, फॉर्म ही तो भरना है, आप सब लोग भर पाएंगे आई थिंक। और अगर नहीं भर पा रहे हो तो यूट्यूब पे सर्च करिए, काफ़ी लोग बनाए हैं वीडियो कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है। फ़ोटो अपलोड करते समय ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर लिखी हुई हैं इसे आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड कब आएगा। अब जैसे आप लोग फॉर्म भर लेते हो तो बस यही पूछते रहते हो कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए एडमिट कार्ड जो है ना, वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप लोग उसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जैसा कि डेट ऊपर बताया गया है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसी डेट के आसपास आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो आएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस की। तो जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए, वो होगा 21 मई 2025 को, वेडनेसडे को। उसमें आपको टाइम दिया जाएगा 140 मिनट का, यानी कि 1 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, 11 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट होगा और 1:20 दोपहर तक आपके एग्ज़ामिनेशन चलेंगे। इसी में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वेन्यू यानी कि आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। स्पष्ट देखिए लिखा हुआ है, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन। MCQs टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बाईलैंग्वेज होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको OMR सीट पर उसके आंसर्स आपको करने हैं। ब्लैक बॉल पेन आपको यूज करना है। ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्क्स की बात करें तो हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको दिया जाएगा, यानी कि 120 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट और मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। तो अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो या फिर एक ही क्वेश्चन के 2-3 आंसर दे देते हो तो इससे कुछ भी नहीं होगा। यही है कि उस क्वेश्चन का नंबर आपको नहीं मिलेगा।
कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा क्वेश्चंस। सिलेबस की बात करें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिजिक्स से 20% क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 20% क्वेश्चंस, बायोलॉजी से 20%, इंग्लिश से भी 20%। तो इन 5 सब्जेक्ट से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेवल की बात करें तो लिखा हुआ है इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, यानी क्लास 12th के स्टैंडर्ड की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब काफ़ी लोग का डाउट रहता है, क्या क्लास 11th का क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? तो देखिए, बिल्कुल आएगा। क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लासेस से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कितना नंबर आता है तो आप समझ लीजिए कि आप पास हैं, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिलना ही है। तो जनरल कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है 50th परसेंटाइल, यानी कि 100-50। तो टॉप के उतने परसेंट लोगों में आप होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 100 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, एग्ज़ामिनेशन दिया है, तो 100 लोगों के जब रिजल्ट जारी होंगे तो टॉप के 50, अगर बोला जा रहा है 50th परसेंटाइल यानी कि 100-50, तो टॉप के 50 लोगों में आप होने चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप जनरल PWD यानी कि फिजिकल विथ डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो 45% परसेंटाइल यानी कि 100-45 दैट इज़ 55। तो टॉप के 55% लोगों में आपका नाम होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं इस एग्ज़ाम को। वहीं बात करें SC ST या फिर OBC कैटेगरी की, तो यहाँ पर टॉप के 60% लोगों में से आप होनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आप विकलांग हैं और SC ST कैटेगरी से आते हैं या फिर OBC कैटेगरी से, तो भी टॉप के 60% लोगों में आपका नाम होना चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंस्ट्रक्शन टू बी फिल एट द एग्जामिनेशन सेंटर, लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बुलेटिन में या फिर इस प्रॉस्पेक्टस में, ब्रोशर में, वो आपको दिखेगा यहाँ पर पेज नंबर 17 यानी लास्ट पेज में, रिज़ल्ट। यानी कि आप फॉर्म भर देंगे, एग्ज़ामिनेशन भी दे देंगे, उसके बाद रिज़ल्ट का आप लोग वेट करेंगे। तो कब तक आएगा, तो उसका कोई डेट कंफर्म नहीं है, बट जो रिज़ल्ट है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। तो एग्ज़ामिनेशन यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहिएगा, कभी भी आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो सकता है। तो मे बी जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उसके 1 वीक या फिर 2 वीक के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है ना वो जारी हो जाएगा। सो काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपके मन में सवाल है, डाउट्स हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उन सभी सवालों के जवाब आपको या तो कमेंट में दे दूँगा या फिर वीडियो के माध्यम से जल्द देने का प्रयास करूँगा। इसके साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैसेजेस कर सकते हैं। सभी के जो ज़रूरी लिंक हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, कमेंट में भी पिन करके दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।